तो टाइम इन वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस मेरा एक तरीके से फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है। ये इसमें फेवरेट इसीलिए है बिकॉज सवाल बनाने में इसमें हार्डली 1 मिनट से भी कम लगता है वो एक्सप्रेशन बनाने में, अगर तुम्हें वो तरीका पता हो कि किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है, इस तरह के सवाल का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, उन लोग यानी सीबीएसई बोर्ड के पेपर सेटर्स इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे तो हर तरीके के सवाल में वेरिएशन किया ही जा सकता है, बट फिर भी इसमें मोर और लेस ऐसा कहना चाहिए कि वेरिएशन नहीं आता है इसमें और कोई। ठीक है। तुम्हारा जो काम है बड़ी आसानी से तुम इसमें जो तरीका भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसके बेसिस पर 10-10 सेकंड के अंदर इसके एक्सप्रेशंस तुम लिख डालोगे, तो ये इज इजीएस्ट। ठीक है क्या, इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, इफ अंडरस्टूड। ये बात ध्यान में रखना। वैसे तो ये हर टॉपिक के लिए ये बात वैलिड है, बट तुम ऐसा पाओगे इसमें तुम्हें मजा आ जाएगी। मतलब इसका एक्सप्रेशन लिखना इतना हद आसान होता है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह जैसा ही है। ठीक है, लेकिन उसको ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक मत पढ़ना, तो उसके पीछे की जो बातें हैं वो पता रहनी चाहिए। ठीक है क्या, बहुत जरूरी है वो। ठीक है, ताकि तुम जब वो एक्सप्रेशन बनाओ तो तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो करके। ठीक है। ठीक है बात। तो अपना काम शुरू करते हैं। जैसे इसमें दो कैटेगरी के सवाल हैं, कंसेप्ट दोनों में समान ही है। एक में मैन और वुमेन इन्वॉल्व रहेंगे तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पर एक बार ए और बी इन्वॉल्व है। ठीक है क्या? और एक ये इस टाइप के भी सवाल हैं, ये टैप वगैरह वाले। ठीक है क्या? इसमें सब में कंसेप्ट तुम्हारे पास फंडा एक ही रहता है। अब देखो वो फंडा है क्या। ठीक है क्या? जैसे मान लेते हैं ए को पूरा काम अपना खत्म करने में, ए को पूरा काम अपना खत्म करने में लेट से 15 दिन लगते हैं, बी को अपना पूरा काम खत्म करने में लेट से 20 डेज लगते हैं। अच्छे से देखना इस चीज को। तो अगर दोनों लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, इस चीज को कैसे निकालोगे? इसके लिए हम लोग एक बहुत ही आसान सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं दोनों मिलकर एक्स डेज में अपना काम खत्म करेंगे। ठीक है बात। तो यहाँ देखो, ए का 1 डे वर्क, ठीक है, कितना हो गया भाई? 15 दिन में ये महाशय एक पूरा काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में 1/15 अपना काम खत्म करेगा। सिमिलरली ही विल फिनिश 1/20 ऑफ वर्क। A's 1 day work will be 1/15 and B's 1 day work will be 1/20। ठीक है। अब देखो A प्लस बी अगर दोनों अगर मिलकर अगर काम करें तो वो चीज कितनी हो जाएगी? 1/15 प्लस 1/20। सिंप्लीफाई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। अगेन मैंने कितना माना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं? एक्स दिनों में काम खत्म करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए प्लस बीज 1 डे वर्क इज व्हाट? 1/x। ठीक है कि बात भाई? एक्स दिन में ये दोनों कॉम्बो मिलकर, ये जो कॉम्बो है ये एक्स दिन में एक काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/x कम काम खत्म करेगा ना। ठीक है एक बात। अच्छा अब देखो जरा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को अपन बड़ी खुशी खुशी इक्वेट कर सकते हैं। 1/x इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20। क्या बोलते हो? ठीक है बात। तो इससे फिर सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, ये चीज समझ गए हो कैसे करना है इस तरह के सवालों को? तो एक इसी के जैसा मैं और एक इलस्ट्रेशन लेकर तुमको बता देता हूँ काम क्या कर रहा हूँ करके मैं। ठीक है क्या? क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, या फिर मैं कहूँ अब फेवरेट क्या चीज़ है, इसमें वो क्यों फेवरेट है मेरा? बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली रीजन, इट इज़ द इजीएस्ट। ठीक है क्या? सबसे आसान टॉपिक है, इतना झंडू टॉपिक है कि मतलब ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है क्या? तो यहाँ मैं तुमको इधर सिखा देता हूँ यार, थोड़ा सा अटक रहा है। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ सीख लेते हैं अपन। देखो जैसे अगर मान लेते हैं ए काम खत्म करता है लेट से 20 दिन में,
बी काम खत्म करता है 30 दिन में। वैसे तो 3 आदमी वाला केस आएगा नहीं, बट फिर भी ले लो, ये काम खत्म करता है 40 दिन में। ये स्लोएस्ट है, ठीक है। तो इसका एक दिन का काम सबसे कम होगा, यानी इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है फ्रैक्शन उतना छोटा होता जाता है, ये बात अपने को पता है। अच्छा, तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में अपना काम खत्म कर लेंगे, इस चीज को हमें निकालना है। तो इससे एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, a का 1 डेज वर्क प्लस b का 1 डेज वर्क प्लस c का 1 डेज वर्क बराबर, इसको मान लेते हैं काम खत्म करने में x डेज लगते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क, ऐसे इस तरीके से काम किया जाता है। दिस इज एज, बीज, दिस इज सीज 1 डे वर्क। 1 डेज बोलो, डे बोलो, 1 डे वर्क। And this is a plus b plus c 1 डे वर्क। तो इक्वेट तो कर ही सकता हूँ ना मैं, ये तीनों जोड़कर एक्चुअल में क्या बन रहा है मेरे पास, ये तीनों जोड़कर क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी 1 डेज वर्क ही तो बन रहा है, और ये चीज भी तो वही है। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई बोल रहा है वही सेम चीज, ठीक है। अगर मैं ऐसे तुमसे कहूँ कि लेट से a को जितना टाइम लगता है, मान लेते हैं x दिन लगते हैं काम पूरा खत्म करने में, b को उससे 5 दिन ज्यादा लगते हैं, मान लेते हैं x प्लस 5 डेज लगते हैं, और दोनों मिलकर जब काम खत्म करते हैं तब when both work together, a plus b when both work together they finish the work in 20 days, find out x। तो कैसे एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे बोलो, चीजों को सीख लो, ये बहुत ही आसान है। तो क्या करना, a का 1 डे वर्क प्लस b का 1 डे वर्क, ठीक है, बराबर a प्लस b का 1 डे वर्क, हो गया, सॉल्व फॉर x। अब इससे आसान चीज यार मतलब दुनिया में नहीं बनी, मैं क्या बोलूं मतलब, ठीक है क्या बात, हद आसान है यार। तो अगला एक सवाल देखो, और एक मैं एक और बना लेता हूँ। मान लेते हैं A takes 10 days less than B to finish a work, to finish a job या फिर work। If both work together they finish off in 20 days, ठीक है क्या। अच्छा, तो A को 10 दिन कम लगते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ कि A को x दिन लगते हैं काम पूरा खत्म करने में, तो B को कितने लगेंगे भाई, B को ज्यादा दिन लगते हैं ना, इसको लगते हैं x प्लस 10 डेज। अगर तुम इतने बड़े पप्पू हो कि ये x और x प्लस 10 भी नहीं लिख पा रहे हो यार, तो डूब मरो कहीं जाके, समझे क्या, फिर मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, है ना। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, ठीक है, a को लिखेंगे x प्लस 10 और b को लिखेंगे x, ऐसे मूर्खों को मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे, ठीक है क्या। तो ये लिख लेने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब इन 20 डेज। अब इसको ऐसे गधे समान, है ना, अनपढ़ों के समान ऐसा नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। अभी फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट के साथ लिखना सिखाया नहीं है कि कैसे काम करते हैं करके, तो वो स्टेटमेंट्स के साथ पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस में कैसे ट्रांसलेट करोगे, ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क, हो गया, बस बात खत्म। तो यहाँ हो सकता है कि कभी तुमको ये निकलवाए, हो सकता है कभी ये निकलवाए, बट फंडा ऐसे ही रखना अपना। जैसे मान लेते हैं ए बी और सी 3 लोग इन्वॉल्व हैं, वैसे तो 2 ही लोग इन्वॉल्व होंगे, मान लेते हैं ए बी और सी तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। ए पूरा काम खत्म करने एक्स डेज, वाई पूरा काम खत्म करने वाई जेड डेज, और जेड पूरा काम खत्म करने में जेड दिन लगाता है। और जब तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है दैट इज डब्ल्यू डेज, ठीक है क्या। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क प्लस सी का 1 डे वर्क बराबर ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क। दिस इज द एक्सप्रेशन। और जो भी अननोन्स तुमसे पूछे गए हैं शान से अब निकालो, मस्त मजे करो। अब ये चीजें तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी एकदम ऐसा डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिखकर, जिस तरीके से मैंने सिखाया है, ठीक है बात। या हो सकता है मिल भी जाए यार, बट फिर भी इतना तो मानोगे कि तुम्हारे पास जो सवाल आने वाले हैं वो बहुत ही आसान किस्म के आने वाले हैं, और तुमसे बनेंगे भी बड़ी आसानी से।
ठीक है बात। और टाइम एंड वर्क वगैरह वाले सवालों में लोगों के कंसेप्ट वगैरह पता नहीं क्यों मैंने देखे हैं बहुत खराब रहते हैं, हद से ज्यादा खराब। शीट ऊपर है। अब जैसे टैप वाले सवाल हैं, ठीक है क्या, टैप वाले सवालों में वही सेम काम करना है तुमको। जैसे अगर मान लेते हैं एक टैप है तुम्हारे पास, टैप नंबर 1, वो मान लेते हैं 10 घंटे में पानी भर रहा है। टैप नंबर 2 मान लेते हैं 5 घंटे में पानी भर रहा है, 5 आवर्स। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे या फिर दोनों टैप जब खुले होंगे तब कितने टाइम में पानी भरेगा, मान लेते हैं एक्स आवर्स में भरेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे में कितना टैंक भरा, 1/10 टैप 1 के द्वारा। और 1 घंटे में कितना टैप भरा तुम्हारे पास, 1/5। भाई 5 घंटे में पूरा टैप भर जाता, तो 1 घंटे में कितना टैप भरेगा, 1/5। ठीक है बात। अच्छा, अब टैप 1 प्लस टैप 2 जब चालू है तब तुम्हारे पास x घंटे में पूरा टैंक भर जाता है। ठीक है ये बात, इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना टैंक भरता है, 1/x। इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है क्या, टैप 1 प्लस टैप 2 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहे हैं, वो ये चीज है। ऐसे लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन दोनों को जोड़ करके। ठीक है बात। तो टाइम एंड वर्क वाले सवालों में एक आध इलस्ट्रेशन मैं लेकर देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल देख लेते हैं, एक ही सवाल मैं करके दिखाऊंगा इसमें, बाकी तुम कर लेना यार, 5 ही तो हैं। दो पाइप्स हैं, कैन टुगेदर फिल अ सिस्टर्न इन इतना, यानी पाइप 1 प्लस पाइप 2, ये कितनी देर में भर रहा है तुम्हारा, 39, 40 by 3 hours। और इफ वन पाइप टेक्स 3 minutes मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टर्न। अच्छा ठीक है, अगर एक पाइप को 3 मिनट ज्यादा लगते हैं दूसरे पाइप से भरने में, तो एक को लगता है मान लेते हैं एक्स मिनट्स लगता है, एक को मान लेते हैं एक्स प्लस 3 मिनट्स लगता है। तो सवाल है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन सेपरेटली फिल द सिस्टर्न। ठीक है क्या? मान लेते हैं इसको लगते हैं पाइप 1 को x आवर्स, तो इसको लगेंगे तुम्हारे पास x प्लस 3 आवर्स। ठीक है क्या, क्योंकि एक पाइप तो दूसरे से 3 घंटा कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है ना स्पीड में, तो उसको टाइम कितना लगेगा। स्पीड में चलने वाला कौन सा पंप है तुम्हारे पास, ये बात ध्यान में रखना। जो एक्स आवर्स में पूरा टैंक को भर रहा है वो ज्यादा गति से चल रहा है। ठीक है, ज्यादा उसकी पुलिंग पावर ज्यादा है, या फिर जो भी पावर बोलो तुम, वो ज्यादा है उसकी। ठीक है, जिसको कम टाइम लगेगा वो ज्यादा अच्छा पंप है। अच्छा खैर, अब फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन सेपरेटली फिल द सिस्टर्न। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो 1 घंटे में पहला पाइप भरता है इतना, 1 घंटे में दूसरा पाइप भरता है इतना, और 1 घंटे में वो जो मुझे डाटा दे रखा है उस हिसाब से 40/13 आवर्स में वो पूरा एक टैंक भर जाता है। इसका 1 घंटे में 13/40 आवर्स वो टैंक भरता है। अब जैसे ही ये क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास तुम्हारा जवाब आ जाएगा। ठीक है बात। तो होपफुली हम अब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन खुद से लगा लो। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड सवाल में कुछ है नहीं, 2 सवालों का करेक्शन है वो मैंने नोट डाउन कर दिया है यहाँ पर। यहाँ जब तुम वापस अगेन शीट खोलोगे, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 10 में तुमको करेक्शन मिलेगा, उसको करेक्शन को कर लेना। रीजनिंग बेस्ड सवाल बहुत ही आसान आसान है। ठीक है, ये और एक ये सवाल है 10वां, यहाँ पर तुमको कुछ करेक्शन मिलेगा। ठीक है बात, उसको सुधार लेना। बाकी रीजनिंग बेस्ड सवालों में कुछ ऐसा कोई दमखम नहीं है, बस एक्सप्रेशंस बनाना है, आंसर निकालना है और बस। ठीक है क्या, अपना काम हो जाएगा। ठीक है बात। ओके देन, अभी इस चीज़ को मैं ओवर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इक्वेशन नहीं बनाई, देखो। उसी सवाल की तरफ, ओरिजिनल सवाल की तरफ वापस बढ़ा जाए अगर, तो सवाल है किधर। ठीक है, एक पाइप को 3 मिनट ज्यादा लगते हैं दूसरे पाइप से। ठीक है क्या, अच्छा तो 1 घंटे में ये महाशय कितना टैंक भर रहे हैं, 13/40। और 1 घंटे में ये महाशय टैंक भर रहे हैं 1/x+3।
और ये महाशय 1 घंटे में टैंक भर रहे हैं 1/x। ठीक है एक बात। तो इससे जो x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो आंसर किसका रहेगी कि पाइप 1 को कितना टाइम लगता है तुम्हारे पास टैंक भरने में। अच्छा ये x+3 क्या है, दिस इज द टाइम टेकन बाय पाइप 2 टू फिल द टैंक। ठीक है क्या? तो ये चीज़ आ गई अपने पास, बस इतना ही अपने को सॉल्व भी करना था। ठीक है क्या? ओके।